आज की कक्षा में हम अधिगम मूल्यांकन 2 में नंबर 6 से नंबर 10 तक के अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। अच्छा छात्रों, अपनी हिंदी पुस्तक लीजिए, साथ में एक कलम और एक रबड़ भी। हम पुस्तक में ही अभ्यास कार्य करेंगे, या अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पृष्ठ 55 खोलिए। हम नंबर 6 अ और आ पर काम करेंगे। सबसे पहले नंबर 6 अ देखते हैं। कार्य शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ना आवश्यक होता है। पढ़िए तो स्त्रीलिंग में लिखो। पहला शब्द पढ़िए, पिताजी। क्या आपको पिताजी का स्त्रीलिंग शब्द पता है? सोचिए तो। हाँ छात्रों, बिल्कुल ठीक। उत्तर है माताजी। लिखिए। अब बोलिए, पिताजी, माताजी। दूसरा शब्द, बच्चा। बच्चा कैसा शब्द है? पुल्लिंग। तो बच्चा का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। हाँ, बच्ची। लिखिए तो। दोहराइए, बच्चा, बच्ची। अगला शब्द पढ़िए, नाना। नाना यानी कि माँ के पिताजी। तो छात्रों, नाना की पत्नी को आप कैसे पुकारते हैं? बताइए तो। नानी। लिखिए। अब मेरे साथ बोलिए, नाना, नानी। अब चौथा शब्द देखिए, चाचा। किसको चाचा कहकर पुकारते हैं? पिताजी के भाई को। तो चाचा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सोचकर बताइए। चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। सही उत्तर। बोलिए, चाचा, चाची। अंतिम शब्द देखते हैं, मामा। मामा का अर्थ क्या है? हाँ छात्रों, माँ के भाई को हम मामा कहते हैं। तो मामा की पत्नी को कैसे बुलाएंगे? मामा का स्त्रीलिंग शब्द बताइए तो। हाँ, सही उत्तर है मामी। बहुत ठीक। बोलिए, मामा, मामी। आपने सभी शब्दों को ठीक से लिखा ना? जल्दी जल्दी एक नजर डालिए। चलिए दोस्तों, अगले अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 आ। निर्देश पढ़िए तो। पुल्लिंग में लिखो। पहला शब्द पढ़ते हैं, लड़की। यह तो बहुत ही आसान है। लड़की शब्द का पुल्लिंग रूप बताइए। हाँ, लड़का। बोलिए, लड़की, लड़का। दूसरा शब्द देखिए तो, बेटी। अच्छा, आप स्वयं बताइए अब, पुल्लिंग शब्द क्या होगा? हाँ छात्रों, बेटी का पुल्लिंग शब्द है बेटा। दोहराइए, बेटी, बेटा। आप ध्यान दे रहे हैं ना? उत्तर भी लिख रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, बछड़ी। बछड़ी यानी कि
फीमेल काल्फ। अब पुल्लिंग में क्या कहेंगे? सोचिए तो। हाँ छात्रों, बछड़ी का पुल्लिंग शब्द है बछड़ा। एकदम ठीक, लिखिए। अब मेरे साथ बोलिए, बछड़ी, बछड़ा। चौथा शब्द मुर्गी। मुर्गी का पुल्लिंग शब्द आपको पता है? यह बहुत ही आसान है। हाँ छात्रों, मुर्गा। बोलिए, मुर्गी, मुर्गा। अंतिम शब्द देखिए, मुन्नी। मुन्नी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? मुन्नी का पुल्लिंग शब्द है मुन्ना। बिल्कुल सही छात्रों। अभी हमने नंबर 6 के दोनों भागों में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास किया है। चलिए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब छात्रों, हम नंबर 7 पर आते हैं। यहाँ पर भी हम भाग अ और आ दोनों पूरा करेंगे। ठीक है? चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर 7 अ देखते हैं। चलिए हम मिलकर निर्देश पढ़ते हैं। एक वचन में लिखो। एक वचन यानी कि जहां एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। पहला वाक्य पढ़िए। बहुत बस्तों में फल हैं। यहाँ पर कौन कौन से शब्द बहुवचन में हैं? बहुत, बस्तों और हैं। सही पहचाना। अब इन रेखांकित शब्दों का एक वचन रूप बताइए। बहुत का एक वचन शब्द क्या है? एक। और बस्तों? बस्ता है। हाँ है, बिना बिंदी के। ठीक। अब बच्चों वाक्य बनाएंगे। एक बस्ता में फल हैं। क्या यह वाक्य सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाक्य में कारक हैं। तो हम क्या कहेंगे? हाँ, बस्ते। वाक्य बनता है एक बस्ते में फल हैं। सही उत्तर। दूसरा वाक्य पढ़िए। लौड़ियां आती थीं। बच्चों कौन से शब्द रेखांकित हैं? लौड़ियां और थी। चलिए आप स्वयं उत्तर बताइए। मैं आपकी मदद करती हूँ। लौड़ियां किस शब्द का बहुवचन रूप है? यह शब्द किस लिंग में है? स्त्रीलिंग। बहुत ठीक। शब्द है लौरी। अब अगर एक वचन में है तो हम क्या कहेंगे? लौरी आती थी। सही उत्तर। क्या आप थी में बिंदी लगाएंगे? नहीं। ठीक। अच्छा, अगला वाक्य पढ़िए। पुस्तकें मोटी हैं। रेखांकित शब्दों को देखिए। पुस्तकें एक वचन में क्या कहेंगे? हाँ छात्रों, पुस्तक। और है को अगर एक वचन में लिखें तो हाँ, बिंदी रहित लिखेंगे। तो फिर वाक्य क्या बनेगा? देखकर बताइए तो। एकदम सही, पुस्तक मोटी है। छात्रों चौथा वाक्य पढ़ते हैं। अमड़े खट्टे हैं। अमड़े क्या है बच्चों? यह एक फल है। अच्छा, अमड़े शब्द कैसा शब्द है? वह पुल्लिंग बहुवचन में है।
एकवचन में क्या कहेंगे? हाँ छात्रों, एकवचन में अमड़ा कहेंगे। अब क्या कहेंगे? खट्टे हैं? नहीं, खट्टा है। बिल्कुल ठीक। वाक्य बनता है अमड़ा खट्टा है। समझ में आया छात्रों? चलिए अंतिम वाक्य देखिए। झगले नीले हैं। झगले कैसा शब्द है? हाँ, पुल्लिंग बहुवचन। एकवचन में बताइए तो? झगला। एकदम ठीक। अब झगला नीले हैं, क्या यह सही है छात्रों? नहीं, हम क्या कहेंगे? नीली? बिल्कुल नहीं, चूंकि झगला एक पुल्लिंग शब्द है, हम नीला कहेंगे। ठीक? और अंत में है। वाक्य लिखिए। झगला नीला है। अब छात्रों हम नंबर 7A पर आते हैं। आपको कार्य दिखाई दिया? अच्छा, सबसे पहले क्या करना चाहिए? निर्देश पढ़ना चाहिए। पढ़िए तो। बहुवचन में लिखो। बहुवचन यानी कि जहां एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ठीक? शुरू करते हैं। पहला शब्द देखिए, गाड़ी। गाड़ी कैसा शब्द है? सोचकर बताइए तो। हाँ, गाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। यह शब्द बड़ी ई की मात्रा से समाप्त होता है। आपको याद है कि बहुवचन कैसे लिखेंगे? बताइए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? शब्द में से बड़ी ई की मात्रा को हटाना चाहिए। और क्या जोड़ना चाहिए? छोटी ई की मात्रा और य आ चंद्र बिंदु। शब्द बनाइए तो। गाड़ियां। अब बोलिए गाड़ी, गाड़ियां। कुम्हड़ा। अब बताइए तो यह कैसा शब्द है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? यह पुल्लिंग शब्द है। शब्द को बहुवचन में लिखिए तो। सबसे पहले हमें शब्द में से आ की मात्रा को निकालना होगा। और क्या जोड़ेंगे? ए की मात्रा। बहुत ठीक। शब्द बनेगा कुम्हड़े। दोहराइए, कुम्हड़ा, कुम्हड़े। तीसरा शब्द बात। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसा शब्द है? यह एक अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसको बहुवचन में कैसे लिखेंगे? हाँ छात्रों, बात शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हम शब्द में एक की मात्रा और बिंदी लिखेंगे। ठीक? शब्द बनता है बातें। बोलिए, बात, बातें। अगला शब्द देखिए, झंडे से। इस शब्द में क्या है? इस शब्द में से कारक है। बहुत ठीक। अच्छा, तो आप बहुवचन में क्या करेंगे? ए की मात्रा को निकालकर ओ की मात्रा और बिंदी जोड़ेंगे। ठीक है? शब्द बनता है झंडों से। मेरे साथ बोलिए, झंडे से, झंडों से। शब्द है कुर्सी पर। यहाँ पर कौन सा कारक है? पर। अच्छा, अब बताइए
कुर्सी कैसा शब्द है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? हाँ छात्रों, सही पहचाना, स्त्रीलिंग शब्द। बहुवचन में कुर्सी शब्द क्या बनता है? कुर्सियां, है ना? तो क्या हम कुर्सियां पर कहेंगे? नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे कुर्सियों पर। हमने क्या किया? बड़ी ई की मात्रा को हटाकर छोटी ई की मात्रा और या ओ बिंदी लिखा है। बोलिए तो, कुर्सी पर, कुर्सियों पर। दोस्तों, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक बंद कीजिए तो हम श्रुत लेख करेंगे। यहाँ पर मैं 2 बार वाक्य दोहराऊंगी। पहली बार आपको ध्यान से सुनना होगा और दूसरी बार सुनकर कॉपी में लिखना होगा। इसके बाद हम मिलकर वाक्यों का संशोधन करेंगे। पहला वाक्य, ध्यान से सुनिए। हमारा चौरंगा झंडा बहुत प्यारा है। अब लिखिए, हमारा चौरंगा झंडा बहुत प्यारा है। अब दूसरा वाक्य, लोग मोड़ पर सड़क पार नहीं करते हैं। सुनिए और लिखिए, लोग मोड़ पर सड़क पार नहीं करते हैं। चलिए अब हम वाक्यों का संशोधन करते हैं। पहला वाक्य देखिए, हमारा चौरंगा झंडा बहुत प्यारा है। छात्रों, झंडा शब्द को आप या तो बिंदी के साथ लिख सकते हैं या आधा न के साथ। ठीक? चलिए दूसरा वाक्य सुधारते हैं। लोग मोड़ पर सड़क पार नहीं करते हैं। ठीक? ध्यान से सुधारिए। चलिए अब पृष्ठ 56 पर आते हैं। पुस्तक में देखिए। अब हम नंबर 9 की ओर आते हैं। किसी एक विषय पर 3 वाक्य लिखो। छात्रों, यहाँ पर हम केवल एक वाक्य करेंगे और गृह कार्य के रूप में आपको घर पर अपने चयनित विषय से वाक्य लिखने होंगे। प्रथम शीर्षक देखिए, हमारा झंडा, यानी आवर फ्लैग। चलिए मैं आपको एक वाक्य देती हूँ। हमारा झंडा चौरंगा है। क्या आप अपने आप से 2 वाक्य लिख सकते हैं? कोशिश अवश्य कीजिएगा। अगला शब्द है खेत। खेत में गाजर है। ठीक बच्चों, बाकी 2 वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। चलिए अधिगम मूल्यांकन 2 के अंतिम प्रश्न को देखते हैं।
नंबर 10। यह एक लघु पाठ है। निर्देश पढ़िए। ध्यान से पढ़ो। वाक्य पढ़िए। मोका स्कूल के सामने एक चौड़ी सड़क है। सड़क पर गाड़ियां आती जाती हैं। सड़क की बाईं ओर एक छोटी दुकान है। ठीक दुकान की बगल में एक पार पथ है। वहां रोज सवेरे पुलिस का एक आदमी आता है। वह बच्चों को सड़क पार कराता है। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखो। मोका स्कूल के सामने कैसी सड़क है? अच्छा, पाठ में से उत्तर खोजिए। तो छात्रों, आपको उत्तर दिखाई दिया? हाँ, मोका स्कूल के सामने एक चौड़ी सड़क है। बहुत ठीक। अगला प्रश्न देखिए। सड़क की किस ओर दुकान है? चलिए पाठ में देखकर उत्तर बताइए। अच्छा, आपको उत्तर मिला? हाँ, सड़क की बाईं ओर एक छोटी दुकान है। यहाँ पर आप या तो पाठ का वाक्य लिख सकते हैं या आप यह भी कह सकते हैं कि सड़क की बाईं ओर दुकान है। दोनों उत्तर ठीक हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। सड़क पर क्या आता जाता रहता है? पाठ का दूसरा वाक्य देखिए तो। सड़क पर गाड़ियां आती जाती हैं। हाँ छात्रों, सही उत्तर यही है। प्रश्न तो पुल्लिंग में है, लेकिन चूंकि गाड़ियां शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन में है, इसलिए वाक्य में आती जाती हैं लिखा हुआ है। तो छात्रों, उत्तर है सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं। चौथा प्रश्न। पार पथ कहाँ है? उत्तर ढूंढिए। आपको वाक्य दिखाई दिया? ठीक दुकान की बगल में एक पार पथ है। आप यह उत्तर लिख सकते हैं या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि दुकान की बगल में पार पथ है। ठीक। कौन बच्चों को सड़क पार कराता है? पाठ में देखकर बताइए। आपको उत्तर मिला छात्रों? हाँ, पुलिस का एक आदमी बच्चों को सड़क पार कराता है। छात्रों, अगर आप पुलिस का एक आदमी न कहें तो क्या कह सकते हैं? हाँ, एक पुलिस वाला। तो एक पुलिस वाला बच्चों को सड़क पार कराता है। एकदम ठीक। चलिए छात्रों, कक्षा को विराम देते हैं। आज की कविता सुनिए।
कविता का शीर्षक है पुस्तक। पुस्तक में भरा है असली जान, पुस्तक का करना हमेशा सम्मान। कभी न तुम इसके पन्ने फाड़ो, इस पर पड़ी धूल को झाड़ो। पुस्तक को पढ़ विद्वान बनो, अपने देश की तुम पहचान बनो। ठीक है छात्रों, अपनी पुस्तकों को संभाल कर रखिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।